आज नारद जी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, हे सनकादि ऋषियों, आप जैसे संतों के दर्शन हो गए और प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा आप ज्ञान वैराग्य को सुना दो, ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा दूर हो जाएगा, मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, बाबा वो तो बेहोश पड़े हैं सनकादि ऋषियों, और जो मूर्छित है, बेहोश है, वो भागवत की कथा कैसे सुनेगा? सनकादि ऋषि बोले, चिंता मत करो नारद जी, कथा आप सुन लो और संकल्प कर लो कि सुनी वही कथा को फल ज्ञान वैराग्य को अर्पण करते हैं। कथा आप सुनोगे, फल ज्ञान वैराग्य को मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले, फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि श्रीमद् भागवत को सुन के और ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। क्यों? बोले, अरे मैंने पूरी की पूरी गीता सुना दी, नहीं समस्त वेद सुना दिए। जब वेदों को सुनाने से और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं भैया, तो श्रीमद् भागवत वेदों से निश्रित है, वेद से बनी हुई है। जब वेदों से ठीक नहीं हुए तो वेदों से बनी हुई भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे? सनकादि ऋषि बोले, बस यही एक चमत्कार है, यही एक आश्चर्य है। श्रीमद् भागवत वेदन को सार है और सार में ही चमत्कार है। दूध को मीठो करवे के काजे 1 लीटर गरम गरम दूध, उबलता हुआ गरम दूध, और वह को मीठो करने के लिए उसमें 1 गिलास गन्ने का रस मिला दो, दूध मीठो होएगा, फट जाएगा। गरम दूध में गन्ने का रस डालो, फट जाएगा। दूध मीठा कैसे होए? बोले, उसी गन्ने के रस की बनी हुई जो शर्करा है, शक्कर है, वो शक्कर दूध में मिलाओ, चीनी, शुगर, दूध मीठा हो जाएगा। गन्ना के रस से दूध फट गयो और गन्ना के रस की बनी हुई शक्कर से दूध मीठा हो गया। ऐसे ही श्रीमद् भागवत को सुनकर ठीक हो जाएंगे, वेदों से ठीक नहीं हुए। सुनते ही नारद जी प्रसन्न हो गए। एक क्षण के लिए प्रसन्न होकर फिर चिंता में हो गए। सनकादि ऋषियों ने कहा, अब काय की चिंता है? बोले, महाराज और चिंता ये है कि श्रीमद् भागवत की कथा आपने कहा है मैं सुनूं, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, मैं सुनने को तैयार, पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को पंडित जी कहाँ से ढूंढूं, वक्ता प्रवक्ता व्यास जी कहाँ से लाऊं? सनकादि ऋषि बोले, नारद जी चिंता मत करो, आप जैसा श्रोता मिले तो आप एक वक्ता ढूंढ रहे हो, एक व्यास ढूंढ रहे हो, हम चारों के चारों भाई कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। श्रीमद् भागवत के वक्ता तो बहुत हैं, प्रवचनकर्ता बहुत हैं, कथा व्यास बहुत हैं, कथा सुनाने वाले बहुत हैं, पर श्रोता महाराज हजारों लाखों में जाए कि कोई 1 2 4 श्रोता मिलना बड़ा कठिन है। वक्ता तो बहुत मिल जाए, बड़े प्रेम से तन्मय होकर निर्विकार भाव से, सहज भाव से, अभिमान को त्याग के और प्रेम से श्रीमद् भागवत को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, श्रवण करने के लिए बैठे, ऐसा श्रोता मिलना बड़ा कठिन। विद्वानों ने श्रोताओं के वर्गीकरण किए हैं, 3 तरह के श्रोता बताए हैं। एक है श्रोता को थोड़ा अपभ्रंश होके सोता, कथा में आए और बड़े प्रेम से आके सो गए, बढ़िया नींद। आज तो पांडाल में कोई सोता नहीं दिख रहे हो है, सब जाग रहे हैं। सोता कथा में आए और सो गए, और बगल वाला अगर धोखे से पूछ ले, भैया नींद आ रही है क्या, थक गए क्या, तो सोने वालों क्या जवाब दे? बोलो नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो बोले, कथा सुनते सुनते हमको कथा सिद्ध हो गई है, कथा सुनते ही हमारी समाधि लग जाती है। समाधि में थे, नींद में नहीं थे, बहुत कथा सुनी ना इसलिए। सोता, और सोता भी 2 तरह के हैं। एक तो आंख बंद करके सो रहे हैं, दूसरे आंख खोल के सो रहे हैं। ये आंख खोल के सोने वाले सोता कैसे हैं? बोले, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, शरीर बैठो है, लेकिन बुद्धि सो रही है। कथा के बाद शाम को पूछो, भैया आज कथा में क्या सुना? कथा बहुत बढ़िया थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, प्रसाद भी बहुत बढ़िया, कथा क्या सुनी ये नहीं मालूम, बुद्धि सो रही है। बहुत कुछ सुन लिया पर समझ में धेला भर नहीं आया, बुद्धि सो रही है, सोता। दूसरे सरौता, भैया ये सरौता क्या हो? मैं बोले सुपारी काटवे के काम आता, सुपारी काटो, कतर कतर होती थी।
ऐसे ही कथा के बीच में जो बोले आपस में बातचीत करे, हमने बहुत कथा सुनी है, देखो व्यास जी ये बोलेंगे, और व्यास जी ने जैसे ही बोला देखो देखो कहा था ना, अब व्यास जी ये बोलेंगे। पूरी कथा में ना खुद सुने ना बगल वाले को सुनने दे, बात करता रहे वो सरोता। और तीसरा श्रोता, मतलब की बात प्रेम से सुने, पहले सुना है तो उसकी पुनरावृत्ति करे और विशेष रूप से ग्रहण करने की कोशिश करे, और पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान से तन्मय होकर उसको ग्रहण करें। सनकादि ऋषि नारद जी से बोले, नारद बाबा हम चारों भाई आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। और नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए सनकादि ऋषि आनंद घाट पर नारद जी को लाए। बद्रिक आश्रम में नारद जी को कथा नहीं सुनाई। क्यों? बोले भैया बद्रीनाथ में कथा होती ना तो वहां ज्यादा लोग कथा सुनने नहीं जा पाते। कथा का आयोजन हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आनंद लें तो फिर और भी आनंद। और आजकल उसका सहज और सरल माध्यम है ये प्रसारण व्यवस्था। कथा है रही है कहां? बोले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के और राजापुर गांव में। और प्रसारण कहां है रहे हो? बोले साधना सनातन के माध्यम से विश्व में। घर बैठे लोग देख रहे हैं, आराम से कथा श्रवण हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग बाको आनंद प्राप्त कर सकें, ये विचारधारा आज प्रसारण के माध्यम से है। और ये प्राचीन काल से ये अवधारणा थी। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो सनकादि ऋषि नारद जी को वहीं बद्रीनाथ में कथा सुना देते, दो चार बाबा जी और आ जाते गुफाओं में से निकल। भैया बद्रीनाथ में तो अभी भी लोग जाने में डरते हैं। इतनी बढ़िया रोड बन गई हैं, ऐसे बढ़िया सब साधन हैं, वाहन में बैठो सर और शाम को पहुंच जाओ पर। और ऐसे में भी कोई कहे भैया चलोगे चार धाम बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, मना कर देते हैं, बाबा पहाड़ से गिर जाएंगे, हमको तो डर लगता है। हमारे एक संगीत के विद्वान हैं, जब हमारी बद्रीनाथ में कथा होती है महीना भर पहले हमको छोड़ के चले जाते हैं अपना तबला लेके। और जब हम बद्रीनाथ से आ जाते हैं तब कहते हैं गुरु अब कहाँ चलना है बताओ। डरते हैं लोग बात। तो आज ये दशा है। तो महाराज 5000 वर्ष पहले जब पैदल पैदल यात्रा होती थी, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाइया, बीच में थोड़ी सी जगह, कठिन था वहां लोगों को पहुंचना। ये हमारे आनंद घाट पे कथा को आयोजन किया है। आनंद घाट हरिद्वार से पहले जिस स्थान को वर्तमान में रुड़की कहते हैं, या को प्राचीन नाम आनंद घाट है। गंगा द्वार समीपे तटम आनंद नामकम तटम आनंददायकम। आनंद घाट नामक स्थान पे आनंद देने के लिए, भागवत रस वर्षा करने के लिए सनकादि मुनीश्वर नारद बाबा को लेके आए हैं। सारे संसार में हल्ला है गयो। नारद जी श्रोता हैं, सनकादि ऋषि वक्ता हैं। सारे संसार के सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आने लगे।